नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो फिलहाल के लिए आप स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखेंगे, जितने सारे लिस्टिंग है, जितने सारे स्टॉक मार्केट में जितने सारे एयरलाइंस कंपनी लिस्टिंग है, उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। आप कहेंगे सर क्या मार्केट शेयर में थर्ड लार्जेस्ट है? देखिए, इंडिया में जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, उनके हिसाब से देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी नहीं है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल से एक शॉर्ट वीडियो बना के दिया हूँ। इंडिया में कित कौन-सा कंपनी कौन-सा रैंकिंग में है, कितना मार्केट शेयर है। नंबर 1 शेयर आप कंपनी आप जानते ही है अ, इंडिगो है, इंडिगो एविएशन और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी कौन है, वो सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए तीनों कंपनी से एक कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट लिस्टिंग कंपनी है। जिसका नाम मैं चलो पहले ही आपको बता देता हूँ, कंपनी का नाम है जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज के बारे में बात करूंगा, जो दिखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर इस कंपनी में सिर्फ बर्बादी ही देखने को मिला है। कुछ पॉजिटिविटी मुझे तो कभी नहीं देखने को मिला। आपको कभी देखने को मिला है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आने वाले है। तो वो रेस्ट्रिक्शन किसने लगाया और क्यों लगाया, सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशक निवेश करके रखा है। देखिए, मेरा मकसद यही है कि आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो आप प्लीज़ गलती मत करके कोई ऐसा-वैसा कंपनी को मत उठा लेना, जहाँ पे आपको बड़ा लॉसेस हो। मैं एक एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, वो मेरे पास क्लास करने से पहले, मेरे इस वीडियो देखने से पहले, मेरे पास इन्फॉर्मेशन लेने से पहले, वो स्टॉक मार्केट में जितनी सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उनका टोटली देखा जाए तो 2 लाख निवेश है। उस 2 लाख में करीबन मैं पोर्टफोलियो देख चुका हूँ 1.80 लैक्स। कितना? 1.80 लैक्स वो पेनी स्टॉक में निवेश करके रखा है। ध्यान से सुनना, 1.80 लैक्स पेनी स्टॉक में निवेश करके रखा है। बाकी 20,000 वो किस में निवेश करके रखा? बड़े लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर। तो इसमें क्या उसको फ़ायदा मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अभी इसका 2 लाख का पोर्टफोलियो अभी फ़िलहाल के लिए अराउंड अराउंड 95,000 चल रहा है। कितना चल रहा है? 95,000। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, मैं इसीलिए वीडियो आपके सामने इसीलिए लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए आप गलती मत करना। देखिए आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। देखिए एक दिन मैं भी इस तरीके से गलती करता था और उस गलती की वजह से मैं स्टॉक मार्केट में बहुत सारा लॉसेस भी किया हूँ। देखिए लॉसेस से ही आपको सीखना पड़ेगा। आज वो स्टूडेंट जिसने 95 लैक्स का लॉसेस किया, वो अभी डिसीजन ले रहा है कि इस साल वो सारे शेयर बेचेंगे और फिर से नया री इन्वेस्ट करेंगे, और वो भी लार्ज कैप कंपनी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर। क्योंकि मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप भी अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए बात करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार लगातार इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन आते रहते हैं, जिसके चलते कंपनी का हालत पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक मान में करीबन करीबन 8% 9% के आसपास गिरावट देखने को मिला। एक मान में 17%, 5 साल में 90% का लॉसेस। और बोलने का जरूरत नहीं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बंद कर दूं तो 95% के आसपास कंपनी आपको लॉसेस दे चुके हैं। तो इसके ऊपर कौन-सा आरोप लगाया गया? चलो वो मैं आप सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आरोप दिखाने से पहले आरोप किसने लगाया वो आप देख लीजिए। यहाँ पे एनसीएलएटी। तो एनसीएलएटी क्या है? आप सभी जानते हैं। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। इसका मतलब नेशनल कंपनी लॉ मतलब लॉ डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट का लॉ डिपार्टमेंट से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस लाइन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को देना चाहूंगा अच्छा खासा न्यूज पब्लिश करने के लिए। तो आप जाकर इस साइट को विजिट करके इस न्यूज को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जेट एयरवेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीएलएटी, जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ। नेशनल जो डिपार्टमेंट है लॉ का, उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज स्टे ऑन जेकेसी। यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइवल प्लान फॉर द जेट एयरवेज। इसका मतलब क्या है? चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं पीपुल इन द नो टोटल बिजनेस लाइन दैट द यहाँ पे देखिए लेंडर ऑफ द एयरलाइंस आर
नाउ लाइकली टू अपील एट द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज को जा चुके थे। और उसके ऊपर मतलब नेशनल जो काउंसिल, जो एक्चुअली एनसीएलटी जो है, उन्होंने क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया आप देख सकते हैं। इन जनवरी द मुंबई, यहाँ पे देखिए, बेंच ऑफ द एनसीएलटी हैड अलाउड जेकेएस एप्लीकेशंस ऑन द ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ द जेट एयरवेज, मतलब जेट एयरवेज जो ओनरशिप ट्रांसफर करने वाले थे, जो एक अपील किया गया था कि ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, तो उस ओनरशिप के ऊपर ही यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। आप देख सकते हैं एयरवेज एंड एक्सटेंशन टू द मेक पेमेंट, मतलब यहाँ पे ओनरशिप के बारे में, साथ ही साथ खुद का जो एक्सटेंड, मतलब पेमेंट का जो ड्यूज था, वो एक्सटेंड करने के लिए इस तरीके से कुछ आरजी रखे गए थे। और वो आरजीज रखने के बाद भी यहाँ पे क्या किया, देयर इज नो, यहाँ पे देखिए, रिस्पेक्ट फॉर द, यहाँ पे देखिए, लैंडर ऑफ जेट एयरवेज, द नेशनल कंपनी लॉ एप्लेटेड टर्मिनल जो एनसीएलएटी है, हैज रिफ्यूज टू ग्रांट ऑफ स्टे ऑन द एनसीएलटी ऑर्डर व्हिच, यहाँ पे देख सकते हैं, व्हिच डायरेक्टेड द, यहाँ पे देखिए, जलन जलन कालरॉक कंसोर्टियम, तो इन्होंने क्या किया, टू गो अहेड विद द रिवाइवल प्लान ऑफ द एयरलाइंस। तो मोटा मोटी एक मैं आपको अंदाजा दे दूं कि जेट एयरवेज ने जो सोचा था, जेट एयरवेज ने जो मतलब थिंकिंग रखे थे कि इस तरीके से जो प्लानिंग उन्होंने किए थे, वो प्लानिंग आरजी एक रखा गया था, वो आरजी यहाँ पे रिफ्यूज किया गया गवर्नमेंट के माध्यम से। एनसीएल, मतलब यहाँ पे जो, मतलब जो बातें यहाँ पे किया जा रहा है एनसीएलएटी के माध्यम से। तो आरजी देखिए, आप रख सकते हैं, आपका जो मतलब उधारी है, आप जो चाह रहे हैं, आपका जो प्लान है, सब कुछ आप गवर्नमेंट के पास रख सकते हैं। तो उन्होंने कोर्ट केस भी किए थे, तो उसको भी रिफ्यूज किया गया। तो यही एक कारण है जिसके चलते हुए जेट एयरवेज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ है। देखिए, पहले से ही मैं बता दूं, जेट एयरवेज के ऊपर पहले से ही तो प्रेशर कंटिन्यूअसली बने रहे हैं। 1500 रुपीज के आसपास, 1400 1500 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी आज 60 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो ये क्या बड़ी बात है? क्या इस कंपनी सही में फिर से रिकवरी कर पाएंगे? आप कहेंगे सर, अगर इस कंपनी को दूसरे कोई कंपनी खरीदारी कर लेते हैं तो रिकवरी तो कर ही सकते हैं ना। देखिए, एयरलाइंस कंपनी में आप शायद नहीं जानते हैं, एयरलाइंस कंपनी में इंडिया में कोई भी एयरलाइंस कंपनी प्रॉफिटेबल में नहीं है, कोई भी एयरलाइंस कंपनी। क्योंकि उसके पीछे लॉजिक भी है, कारण भी है। क्योंकि इतना ज़्यादा फ्यूल का प्राइस, साथ ही साथ एयरपोर्ट का चार्जेस, साथ ही साथ मेंटेनेंस चार्जेस, और भी बहुत सारा टैक्सेस, बहुत सारे चार्जेस उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। तो इसी सारे खर्चे को जोड़कर कंपनी सस्टेन कहाँ से करेंगे? अगर ध्यान से इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स तो किया, पहले देखिए अच्छा खासा सेल्स करते थे, और अभी तो सेल्स इतना डाउन हो गया कि कंपनी का एक्सपेंस तो डाउन नहीं हुआ। सेल्स हो गया कितना, 136 करोड़, 39 करोड़, और एक्सपेंस कितना, करीबन 500 करोड़, 1000 करोड़। तो वो कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे? उल्टा उसको इंटरेस्ट भी चुकता करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है। तो उस सारे चीज को मेजर करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया, लॉस। और कंटिन्यूसली लॉस करने वाला कंपनी के ऊपर निवेश करना क्या सही होगा? तो आप इस इसके ऊपर जरूर कमेंट कर सकते हैं कि इस तरीके से कंपनी रीबैक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको खुद बता दूं, मेरे पास इस तरीके से कोई कंपनी का कोई भी होल्डिंग नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके मेरा पोर्टफोलियो जोखिम में डालूं। कि मुझे प्रॉफिट ना भी दे तो भी चलेगा, जो कंपनी लॉसेस में है ना, उस कंपनी के ऊपर मैं कभी भी निवेश नहीं करूंगा। जब तक वो खुद प्रॉफिट में नहीं आएगा तो आपको कहाँ से प्रॉफिट देंगे? ये बात तो भी आपको सोचना पड़ेगा ना। हाँ, एक दो बार लॉस हुआ है, मेजर कर लूंगा, उसको कंसीडर कर लूंगा। अगर वो लगातार लगातार लॉस करते जा रहा है तो उसमें क्या आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप बहुत सारे लोग ये मुझे कमेंट किया है, सर 3 साल में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। देखिए, कोविड के बाद हर कोई कंपनी ने प्रॉफिट दिया। 2000 मतलब 20 से 2023 तक देखा जाए तो हर कोई कंपनी आपको प्रॉफिट देंगी, क्योंकि ये टाइम पीक टाइम था। तो आप वो चीज को देखकर मत इन्वेस्टमेंट कर लेना। बाकी देखिए, आपकी मर्जी, क्योंकि मैं आपको सारे पैरामीटर्स इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी के अंदर क्या चल रहा है।
कंपनी के अंदर क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से निवेश करिएगा। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।